प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 का अध्ययन किया था, जिसका शीर्षक था बचपन। इस पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी, जिन्होंने हमें इस पाठ में अपने बचपन से संबंधित जो भी घटनाएं थी उसके बारे में बताया है। इस पाठ में कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन में जो भी बातें थी बचपन की, उनसे संबंधित हमें बताया है और बताया है कि पहले के समय में और आज के समय में क्या क्या बदलाव आ गए हैं। अब हम इसके प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, ये आपकी बुक में है नहीं, मैंने ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया है, तो आप इसको देखना और समझना। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव आए, हमें पाठ से मालूम करके लिखने हैं कि उम्र के साथ साथ में लेखिका में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका स्वयं को क्या मानने लग गई थी? उम्र दराज मानने लग गई थी। उन्हें पहले कैसे रंग पसंद थे? चटकीले रंग पसंद थे, गहरे रंग पसंद थे, लेकिन उम्र के साथ में उन्हें कैसे रंग पसंद आने लग गए थे? हल्के रंग पसंद आने लग गए थे। अर्थात उनके पहनावे में, पसंद में, सब में क्या हो गया था? बहुत बदलाव आ गया था। उनके पहनावे में और रंगों की पसंद में भी बदलाव आ गए थे। क्यों? क्योंकि पहले वो फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी, परंतु आज वो क्या पहनती है? चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते डालती हैं। उन्हें पहले रंग बिरंगे जो गहरे रंगों के कपड़े थे वो पसंद थे, लेकिन आज वह क्या पहनने लग गई हैं? हल्के रंग के कपड़े पहनने लग गई। यह बदलाव क्यों आया है? उम्र बढ़ने के साथ में उनके ये बदलाव आ गया है। और उम्र के साथ में उनके खाने में भी क्या आया है? काफी बदलाव आया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या था कि बदलाव क्या, उम्र के साथ में लेखिका में क्या क्या बदलाव आए। तो लेखिका ने इस पाठ में हमें बताया था कि बचपन में वो किस तरह की चीजें खाती थी, कैसे कैसे फल खाती थी, है ना, किस तरह के वो कपड़े पहनती थी, किस तरह के उनको रंग पसंद थे। लेकिन अब उम्र के साथ में ये सारी पसंद वगैरह सब बदल चुकी हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि उम्र के साथ में उनके पहनावे में, रंगों में बदलाव आ गया है, उनके खाने में बदलाव आ गया है। पहले वो गहरे रंग पहनती थी, अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, परंतु आज वो क्या पहनने लग गई हैं? हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट ये पहनती थी, लेकिन आज वो सिर्फ क्या करती हैं? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनती हैं। इस तरह से उनमें काफी बदलाव आ गया है। प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या करती थी? पाठ में हमने पढ़ा था बचपन में इतवार की सुबह, रविवार की सुबह वो क्या क्या कार्य करती थी? सबसे पहले वो अपने मोजों को और स्टॉकिंग को धोती थी और जूतों को पॉलिश करने का कार्य करते थे। सब बच्चे उनके घर में क्या करते थे? क्योंकि उनके जो नौकर थे उनको मोजे नहीं धोने के लिए दिए जाते थे। ये कहा जाता था उनके घर में कि बच्चे जो है वो मोजे वगैरह स्वयं ही धोएंगे। तो लेखिका जो है क्या करती थी? इतवार को अपने मोजे और स्टॉकिंग धोती थी और अपने जूतों को क्या करती थी? पॉलिश करने का कार्य करती थी। अगला प्रश्न हमारा है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। ये कहकर लेखिका क्या क्या बताती है? लेखिका क्या क्या बताती है कि हमारे समय में, अर्थात लेखिका के बचपन के समय में और इस समय में क्या क्या अंतर आ चुका है। तो लेखिका क्या बता रही है कि उनके अनुसार आज और कल के समय में जो दूरी है वो इस प्रकार है। उस समय मनोरंजन का साधन क्या होता था? ग्रामोफोन होता था, लेकिन आजकल उनका स्थान किसने ले लिया है? रेडियो और टेलीविजन ने ले लिया है। पहले बच्चे कुल्फी खाना पसंद करते थे, परंतु आज उसकी जगह किसने ले ली है? आइसक्रीम ने ले ली है। उस समय खाने में क्या होती थी? केवल कचौड़ी और समोसे होते थे, लेकिन आज उनकी जगह किन्होंने ले ली है? पेटीज ने। कचौड़ी समोसों की जगह बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? पेटीज खाना पसंद करते हैं। सहतूत और फाल से जो फल होते थे उनकी जगह अब किसने ले सहतूत, फालसे और खसखस का जो शरबत होता था उनकी जगह आजकल किसने ले ली है? पेप्सी और कोक ने ले ली है। यही वह दूरी है जो लेखिका ने इस पाठ में हमें बताया है कि पहले हमारे समय के बचपन में जो है किस तरह से हम मनोरंजन करते थे और आज के समय में बच्चों में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। एक बार वापस देख लेना, पुराने समय में क्या, उस समय क्या था? मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था। आज उसका स्थान किन्होंने ले लिया? रेडियो और टेलीविजन ने। पहले बच्चे क्या खाना पसंद करते थे? कुल्फी। आज उसकी जगह किसने ले ली? आइसक्रीम ने।
उस समय केवल क्या खाए जाते थे, कचौड़ी और समोसे। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या पसंद आती है, पेटीज पसंद आती है। शहतूत और फाल से और जो खसखस का शरबत बनता था पहले, वो आजकल किन में बदल गया है, पेप्सी और कोक में बदल चुका है। इस तरह से लेखिका कह रही हैं ये जो दूरी है वो क्या है, पहले के और आज के समय में आ चुकी है। अगला हमारा प्रश्न है कि पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका ने जब चश्मा लगाया था तो उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी। लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी। पहली बार चश्मा पहनने के कारण वो कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें क्या लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, इसलिए चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। मैंने आपको ओबीटी में प्रश्न दिया था कि वो छेड़ते थे तो क्या कहा करते थे। लेखिका के जो भाई थे, चचेरे भाई, उनको छेड़ते हुए क्या कहते थे कि देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। क्या कहते थे कि देखो देखो कैसी लग रही हैं, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं है लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। ये कह करके वो चिढ़ाते थे। चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी। पहली बार चश्मा पहनने के कारण वो कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। मैंने ये पहले ओबीटी में प्रश्न दे दिया था कि क्या कहकर वो छेड़ते थे, क्या कहकर छेड़ते थे। देखो देखो कैसी लग रही हैं, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। यह कह करके उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। ये आपने पहले लिख चुके हो आप अपने नोटबुक में, तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही आपको उत्तर करना है। प्रश्न नंबर 5 है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका कौन कौन से फल थे जो अपने बचपन में मजे ले लेकर के खाती थी। लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम से मजे लेते हुए खाती थी। आपने पढ़ा होगा, अपन ने पाठ में पढ़ा था किस तरह से लेखिका क्या होती थी, उनको क्या होता था, हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने का क्या मिलता था, मौका मिलता था। तो जब भी वो चॉकलेट लेके आती थी तो चॉकलेट मॉल में खड़े होकर नहीं खाती थी, बल्कि घर पर लेके आ जाती थी और रात को खाने के बाद में अपने बिस्तर में आराम व मजे लेते हुए वो चॉकलेटें खाती थी। इसके अलावा लेखिका को क्या क्या पसंद है। काफल एक फल होता है, कैसा, शहतूत के जैसा। रसभरी, कसमल, चेस्टनट, ये सारे के सारे फल उन्हें बहुत पसंद थे। उन्हें चने भी बहुत पसंद थे। पहले आते थे चना जोर गरम नाम से आते थे, तो वो चने भी लेखिका को बहुत अधिक पसंद थे। ये सारी चीजें लेखिका बहुत ही मजे ले लेकर के खाती थी। अब अगला हमारा प्रश्न है भाषा से संबंधित। अगला हमारा प्रश्न क्या है, भाषा की बात से संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम करेंगे। भाषा की बात से संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम करेंगे। क्रियाओं की क्रियाओं में भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से क्या बनती है, मार। काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तुम भी इस संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। प्रश्न हमारा क्या है, हमने पहले संज्ञा पढ़ भी चुके हैं हम, कि क्रिया से क्या बनती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसे, जैसे मारना क्या है, क्रिया है, उससे हमने क्या बना ली, मार, भाववाचक संज्ञा। काटना से काट, भाववाचक संज्ञा बना ली। हारना से हार बन गई। सीखना से सीख बन गई। पलटना से पलट, भाववाचक संज्ञा बन गई। हड़पना से क्या बन गई, हड़प। तो इसमें प्रश्न में आया है कि आप भी इस संस्मरण में से कुछ क्रियाओं को छांटो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो चमकना से क्या बन जाएगी, चमक। भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, ओढ़ना से ओढ़। इस तरह से क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। वापस एक बार देख लेना, क्रियाओं से क्या बनानी है हमें, भाववाचक संज्ञाएं। क्रियाएं हमें छांटनी है। जैसे इसमें क्रिया थी चमकना, चमकना से चमक बन गई। भागना से भाग बन गई। बदलना से बदल, खरीदना से खरीद क्रिया बन जाएगी। ओढ़ना से क्या बन जाएगी, ओढ़ बन जाएगी। प्रश्न नंबर हमारा भाषा की बात में दूसरा प्रश्न क्या है, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध
आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें चार, कुछ, 1 लीटर शब्द सारे क्या हैं, संख्या या परिमाण का आभास कराते हैं, क्योंकि ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। एक बार इसको समझना वापस। हमने विशेषण का पाठ पढ़ा था, विशेषण हम पढ़ चुके हैं। तो विशेषण में क्या है, विशेषण में क्या आता था कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के हमने प्रकार पढ़े थे, जिसमें इसमें जो दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो क्या कराते हैं, किसी भी संज्ञा की संख्या का या फिर संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा की संख्या का जो बोध कराते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और संज्ञा की मात्रा का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। संख्या किसे कौन सी होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जिसमें हम गिनती कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं, संख्यावाचक विशेषण। और जिनमें हम नहीं गिन सकते हैं वो किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा इकाई लगी हुई होती है, जैसे किलो, लीटर, ग्राम, मीटर, इस तरह की इकाई जिसमें लगी हुई होती हैं वो किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो हमें नीचे लिखे हुए शब्दों में क्या लिखना है, नीचे दिए हुए शब्दों में विशेषण लिखने हैं। जैसे ये दे दिया, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, मुझे क्या, 2 दर्जन केले चाहिए। तो 2 दर्जन क्या है, विशेषण है। 2 दर्जन क्या है, विशेषण है। जो भी संख्यावाचक शब्द होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। तो 2 दर्जन है मतलब केलों को हम गिन सकते हैं। अगर ये होता कि मुझे 2 किलो केले दे दो तो वो किस में आता, परिमाणवाचक विशेषण में। लेकिन 2 दर्जन मतलब हम 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24 केले हो जाएंगे। तो इनको हम गिन सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, संख्यावाचक में। 2 दर्जन में हमें पता है कि 24 होते हैं, तो बिल्कुल ये निश्चित है। तो ये किस में आएगा, निश्चित संख्यावाचक में आएगा। 2 किलो अनाज दे दो, 2 किलो अनाज, तो ये क्या है, 2 किलो। मैंने बताया था परिमाणवाचक विशेषण में किलो, लीटर, मीटर जो भी आते हैं वो सारे किस में आएंगे, परिमाणवाचक में। निश्चित दिया हुआ है 2 किलो, तो क्या आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे, बच्चों को हम गिन सकते हैं तो किस में आता है, संख्यावाचक विशेषण में। और कुछ बच्चे आ रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चे आ रहे हैं, हमें यह नहीं पता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, निश्चित संख्यावाचक आएगा। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। कुछ होते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें हमें प्रश्न में 2 ही दिए हुए थे, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, एक आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो तुम्हारा, जहाँ पे सर्वनाम शब्द को विशेषण के रूप में बदल देते हैं वहाँ पे कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, विशेषण हो गया। जो ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो ये कौन सा आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। अगला है, सभी लोग हंस रहे थे, सभी लोग। अब सब लोगों में कितने लोग हैं ये नहीं पता है हमें, तो क्या आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। सुंदरता किस में आएगी, गुणवाचक विशेषण में। रंग, रूप, गुण, ये सारे, दोष, ये सारे किस में आते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण में। तो इसमें कौन सा विशेषण आएगा, गुणवाचक विशेषण आएगा। इस तरह से हमने इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। कुछ भाषा की बात के प्रश्न उत्तर और पाठ से लिए हुए जो भी प्रश्न थे वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। आपको अपने नोटबुक में सारे प्रश्न उत्तर करने हैं। कल रविवार है तो आप अपने
पूरे प्रश्न उत्तर करके मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करें। इस बार जो भी नहीं सेंड करेगा तो मैं उनके घर पे कॉल करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।